कौवा और कौवी दाना लेने निकले हुए थे कि उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। ये पेड़ ये पौधे हमारे जंगल के तो नहीं हैं, ये हम कहाँ आ गए हैं। मैंने तुमसे कहा था मैंने कि हम गलत दिशा में उड़े हैं, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर बैठा बैठा ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उठ जाओ, अब क्या बारिश में भी सोते ही रहोगे? बारिश ने भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। मम्मा, थोड़ी देर बैठ लेने दे। चिड़िया की बेटी खिड़की में बैठी लालटेन पास रखे अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू, भूख भी लग गई है और मेरे सर में भी दर्द है, मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आश्रय लेना होगा, कोई ना कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। दोनों कौवे उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाज़ा खोलती है। आप कौन हैं? बेटी, कोई बड़ा है घर में क्या? पहले बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद करने जा रही हूँ। ना बेटी, दरवाज़ा बंद ना करना, हम बहुत मुश्किल में हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें। तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम आपको जानते नहीं हैं, आप अजनबी हैं हमारे लिए। आवाज़ सुनकर मामा चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम सागर वाले जंगल से आए हैं। सागर वाले जंगल से? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वो है ना मीनू मौसी, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है। हमारा घर पहाड़ों के पास है, जहाँ माही झील रहती है। अच्छी है बेचारी, अब तो वो मांस भी नहीं खाती। मेरी तो पक्की सहेली है माही झील, शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करती हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। गुड़िया अपनी किताब से सबक याद कर रही थी। किसी अजनबी को घर में मत रखो। चिड़िया, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा। मेरी बेटी ऐसी है, जो किताबों में पढ़ती है उसे ही सच मानती है। इसे पता नहीं कि कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं एहसास के, प्यार के। ये लें, आप ये दाना खाइए। कौवा और कौवी भूखे थे, वो दाना खाते हैं। मम्मा चिड़िया उन्हें दो नरम नरम घोंसले देती है और दोनों कौवे सो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा भी सो जाती हैं। बादल की गरज चमक से पूरा जंगल हिल जाता है। हाय, मैं मर गई, ये क्या हुआ है? सो जाओ कवि बहन, बादल की गरज थी। सुबह हो जाती है, बारिश थम चुकी थी, नदी नाले पानी से भर चुके थे, फूल और पेड़ पौधे बारिश के पानी से नहाकर साफ सुथरे हो गए थे। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कौवे और कौवी ने भी नाश्ता कर लिया था। अब हम जाते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा और आराम कर लें। अच्छा, रुक जाते हैं, मैं तो पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल ना तोड़ो,
हम शाम को चले जाएंगे। और शाम के बाद रात आ जाएगी और रात के अंधेरे में फिर से रास्ता भूल जाएंगे आप। मम्मा, आप इन्हें क्यों रोक रही हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर से सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया को अपना दाना लेने भी जाना था। गुड़िया बेटी, चलो हम दाना ले आएं। ये कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर को दाना देना होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी उठ जाती है। कालू उठो, देखो चिड़िया घर में नहीं है, चलो थोड़ा जंगल घूम कर आते हैं। कौवा और कौवी जंगल घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ की ठंडी छांव में पत्तों के नीचे तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में 2 लाल रंग के छोटे छोटे अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी वहां बैठ जाते हैं। कालू, ना ये जंगल हमारा है और ना ये अंडे। मेरा तो आज अंडे पीने को बहुत दिल कर रहा है। यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे, जल्दी जल्दी से एक एक अंडा पीते हैं और चिड़िया के घर में जाकर फिर से सो जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे तोड़कर पी लेते हैं और वापस चिड़िया के घर चले जाते हैं। दोपहर के बाद चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। आप ये दाना खाइए और फिर अपना सफ़र शुरू करें। अगर अंधेरा हो गया तो आपको फिर से मुश्किल होगी। चिड़िया बहन, मैंने सोचा है कि हम आज की रात भी यहाँ ही रुक जाते हैं। मेरे पंख में भी दर्द है, कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। गुड़िया गौरी कौवी की तरफ घूर घूर कर देख रही थी, मगर गौरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। दोनों ही पी गया, कोई जालिम मेरे दोनों ही अंडे पी गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ये सब हुआ। तोता बेचारा अपने टूटे हुए अंडे देखकर रोए जा रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है। लो कौवी और कौवे, ये दाना खा लो। गौरी कौवी कालू के कान में कहती है। कालू जी, मेरा तो फिर से कोई अंडा पीने को दिल कर रहा है। आकर आकर खाते हैं, हम पहले नदी से पानी पी आए, फिर आकर हम दाना खाएंगे। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। ये कौवे तो यहाँ के नहीं है, ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने ही पिए हों। तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे बुलबुल के घोंसले में जाते हैं। कालू, ये वाला अंडा बहुत छोटा है, ये मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा देखकर पी लेना। गौरी कौवी वो अंडा तोड़ती है और पी लेती है। चोर चोर, अंडा चोर, चोर अंडा चोर, मैंने पकड़ लिया अंडा चोर। तोता शोर मचाता है। बुलबुल भी आ जाती है। मिट्ठू, जल्दी सबको बुलाओ। हर तरफ शोर मच जाता है और चारों तरफ से पक्षी आने लगते हैं। कालू, ये क्या हुआ? हम तो पकड़े गए हैं, अब तो भाग भी नहीं सकते। मम्मा, ये शोर कैसा है? कोई चोर चोर बोल रहा है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ शोर की तरफ जाती है। मारो इन्हें। कबूतर तो आते ही कौवों को मारने लगता है। तुम दोनों ऐसा भी कर सकते हो? एहसान फरामोश कौवो, हमारे जंगल में आकर मेरे ही घर से दाना खाकर और हमारे ही अंडे पी रहे हो। मुझे तो ये काली कौवी शक्ल से ही बुरी लगती थी। गुड़िया, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। फिर सारे पक्षी मार मार कर कौवों के पंख तोड़कर उन्हें नदी में बहते हुए पानी में फेंक देते हैं। मम्मा, मेरी किताब में सच ही लिखा हुआ था, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी बैठी खिचड़ी खा रही थी कि वहाँ गौरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। इतना छोटा सा पेट है तेरा,
चिड़िया, भला तू इतनी ज्यादा खिचड़ी कैसे खाओगी? मैं जैसे भी खाऊं, तुम्हें क्या, तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। चिड़िया मुड़कर पीछे देखती है और कालू कौवा चिड़िया की खिचड़ी उठाकर भाग जाता है। गोरी कौवी भी कालू के पीछे ही भागती है। दुष्ट कौवे, बुरे कौवे, मेरी खिचड़ी छीन कर ले गए। मैं बहुत मुश्किल से चावल का दाना लाई थी और कितनी मुश्किल से मैं दाल का दाना लाई थी। इतनी मेहनत की थी मैंने खिचड़ी बनाने में। कौवे पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। कालू जी, पेड़ तो गया भर, अब क्या करें? चलो झरने पर जाकर मोटी चोंच वाले तोते को तंग करते हैं। कौवे झरने की तरफ जाते हैं। झरने पर फूलों की सुंदर परी बैठी हुई थी। गोरी को शरारत सूझती है। वो सुंदर परी से कहती है, सुंदर परी, उस चिड़िया ने मेरी खिचड़ी छीन कर खा ली है और मुझे बहुत मारा है। मैंने कितनी बार सब पक्षियों से कहा है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, मगर पक्षी हैं कि समझते ही नहीं। सुंदर परी, आप भी मारे उस चिड़िया को। सुंदर परी गुस्से में चिड़िया की तरफ जाती है और कौवे भी सुंदर परी के पीछे ही चलते हैं। कौवे थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। पहले खाई चिड़िया की खिचड़ी और अब पिटेगी चिड़िया सुंदर परी से। बहुत मजा आएगा चिड़िया को पिटता हुआ देखकर। चिड़िया, तुम बहुत बुरी हो, तुमने कौवों से खिचड़ी क्यों छीन कर खाई है? सुंदर परी, मेरा विश्वास करें, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरी खिचड़ी छीन कर खाई और मुझे मारा भी। सब मारते हैं मुझे, मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए सब मारते हैं। आप भी मार लें। चिड़िया को रोता हुआ देखकर सुंदर परी को चिड़िया पर बहुत दया आती है। चिड़िया, अगर तुम सच कह रही हो तो आज के बाद कोई तुम्हें नहीं मारेगा। जो भी तुम्हें मारने आए तुम उसे ये वाली कैंडी खिला देना, फिर देखना इस कैंडी का कमाल। ऐसा कहते हुए वो सुंदर परी वहां से चली जाती है। कालू, ये क्या? वो परी तो चिड़िया को मारे बिना ही चली गई। तुम चिंता ना करो, कल मैं अपनी चाची चील से पिटवाऊंगा चिड़िया को। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी चील के पास पहाड़ों पर जाते हैं। चाची चील, वो है ना छोटी चिड़िया, वो कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, गंदी हो तुम। और वो कबूतर से कह रही थी कि मुझे एक बड़ा सा डंडा ला कर देना, मैं डंडे से चील चाची को मारूंगी। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मारे, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गुस्से में चील चिड़िया की तरफ जाती है। चल कालू, जाकर चिड़िया का तमाशा देखते हैं। कौवा और कौवी भी चील के पीछे ही जाते हैं। चिड़िया, तुमने मुझे गंदी कहा, मुझे बुरी कहा। ये जरूर उन कौवों की चाल होगी। चील चाची, मुझे मारने से पहले आप ये कैंडी खाकर मुंह मीठा कर लें, फिर मारना मुझे। चील चिड़िया से वो परी की दी हुई कैंडी लेकर खा लेती है। कैंडी खाते ही चील पर उसके जादू का असर हो जाता है। मैं यहाँ क्या करने आई थी, मैं भूल गई हूँ। चील चाची, आप यहाँ काले कौवों को मारने आई थी। ये देखें, आपके पास डंडा भी है। हाँ, याद आया, मैं तो कौवों को मारने आई थी। फिर गुस्से में चील वापस उड़ती है और कौवों को पकड़कर मारने लगती है। चील चाची, क्या पागल हो गई हो? तुम तो चिड़िया को मारने आई थी। चील चाची, हमें जाने दो, हम तो तुम्हारे जानने वाले हैं। चिड़िया ने तो मुझे मीठी मीठी कैंडी दी है, मैं क्यों मारूंगी चिड़िया को? कौवों की धुलाई करने के बाद चील वहां से चली जाती है। दूर बैठी चिड़िया कौवों को मार खाता हुआ देखकर खूब हंसती है। अब मजा आया होगा इन कौवों को। अब तो ये कौवे हर रोज ही किसी न किसी से पिटा करेंगे।
कालू बहुत मारा, चील चाची ने मेरी पूंछ पर मारा। गौरी मगर ऐसा हुआ कैसे? चील तो चिड़िया को मारने आई थी। कालू वो चील अब बूढ़ी ही हो गई है, शायद थोड़ी पागल भी। चलो हम अपने पुराने दोस्त गरजू बादल के पास जाते हैं और बादल से कहते हैं कि चिड़िया का घर तोड़ दे। जब चिड़िया के घर पर बरसात होगी तो वो बहुत रोएगी। कव्वे भैया मेरा घर टूट गया, वो ऐसे रोएगी। कौवा और कव्वी अपने पुराने मित्र गरजू बादल के पास जाते हैं। गरजू बादल सागर पर पानी पी रहा था। गरजू बादल, वो चिड़िया सबको तंग करती है। उसने आज मेरे छोटे से बच्चे को भी बहुत मारा है। गौरी अगर तुम कहो तो मैं चिड़िया को इसकी सजा देता हूँ। गरजू दोस्त, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। तुम ऐसा करो कि बरसात करके चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसा जोर से बरसना कि सब टूट जाए। तुम चिंता ना करो, मैं बरसूंगा भी और गरजूंगा भी। कौवे गरजू बादल को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चल कालू, अपने घर की छत पर बैठकर चिड़िया का घर टूटता हुआ देखते हैं। कौवा और कव्वी अपने घर की छत पर जा बैठते हैं। चिड़िया भी गरजू बादल को गुस्से में आता हुआ देख लेती है। चिड़िया तुम बुरी हो, तुम छोटे बच्चों को मारती हो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो अब वो काले कौवे गरजू बादल को लेकर आए हैं। चिड़िया गरजू बादल से कहती है, गरजू बादल पहले आप ये मीठी कैंडी खा लें और फिर बाद में मुझे सजा देना। गरजू बादल को तो मीठी कैंडी बहुत पसंद थी, वो खुश हो जाता है। ठीक है। गरजू बादल चिड़िया से वो जादुई कैंडी लेकर खा लेता है और गरजू बादल पर जादू का असर हो जाता है। चिड़िया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो इस समय सागर पर होना चाहिए था। बादल भैया, आप भूल गए, शायद आप कौवों को सजा देने आए थे। हाँ, मुझे याद आया, मैं तो कौवों का घर तोड़ने आया था, क्योंकि वो कौवे छोटे बच्चों को मारते हैं। गरजू बादल वापस पलटता है और कौवों के घर की तरफ जाता है। कालू, ये गरजू बादल तो हमारे घर की तरफ आ रहा है। कहीं ये भी चील चाची की तरह पागल तो नहीं हो गया? गरजू बादल कौवों के घर के ऊपर आकर बरसात शुरू कर देता है। गरजू, ये हमारा घर है, तुम्हारे दोस्त कौवों का। चिड़िया का घर वहाँ है, वो सामने वाला। मुझे पता है, मगर चिड़िया तो सबको मीठी कैंडी देती है, मैं क्यों उसका घर तोड़ूं? और तुम छोटे बच्चों को मारते हो, मैं तो तुम्हारा घर ही तोड़ूंगा। गरजू बादल गरजता है और कौवों का घर पेड़ से नीचे गिराकर तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद गरजू बादल वापस चला जाता है। कालू, अब किसके पास जाएंगे चिड़िया को तंग करने के लिए? गौरी, जब तक चिड़िया के पास वो जादुई मीठी कैंडी है, हम ही पिटेंगे, इसलिए चिड़िया से दोस्ती कर लेते हैं। फिर रोते हुए कौवे चिड़िया के पास जाते हैं। मेरी सुंदर सी चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो। मेरी चिड़िया बहन जैसा तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। तो फिर लो, ये मीठी कैंडी खाओ। दोनों कौवे चिड़िया से मीठी कैंडी लेकर खा लेते हैं। चिड़िया, मैं यहाँ क्या करने आई थी? तुम अपने पति कालू को मारने आई थी यहाँ। हाँ, मुझे याद आया। गौरी डंडा लेकर कालू के पीछे भागती है। नहीं! और कालू आगे आगे भाग जाता है।